China is facing a new health crisis. HMPV वायरस का पहला पेशेंट इंडिया में मिला है। China, where there are reports that after the coronavirus, there's a mysterious virus outbreak. कि अगर वही मंजर फिर से वापस लौटा तो क्या होगा? कोरोना वायरस की वो भयानक यादें अभी धुंधली ही नहीं हुई थी कि एक और चीनी वायरस ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया। कोरोना जब शुरू में आया था तब लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हर किसी ने उसे हल्के में ले लिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम न्यूज़ में तो सुनते थे कि चीन में एक कोरोना वायरस फैला हुआ है, पर जब अचानक से भारत में भी कोरोना आ गया तब हम सब उसके लिए तैयार नहीं थे। अचानक से लॉकडाउन लग गया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लोग कोरोना महामारी को शायद समझ इसलिए नहीं पाए थे उस समय, क्योंकि ऐसा कुछ आज की पीढ़ी ने इससे पहले देखा ही नहीं था। भलाई वास्ते मुड़ के आऊंगे। खड़ा रह, मुंह बंद कर पहले। दोस्तों, आपने कोविड-19 की तबाही को देखा है। लॉकडाउन, अस्पतालों की भीड़ और रोजमर्रा की जिंदगी में आए बदलाव ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब जब दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, उसी तरह चीन में भी इस समय एक और HMPV नाम के किसी वायरस की चर्चा हो रही है। इस वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। सवाल ये है कि क्या ये वायरस हमारे जीवन को फिर से पलट कर रख सकता है? क्या हमें एक और महामारी का सामना करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? इस वीडियो में हम HMPV वायरस की शुरुआत, इसके प्रभाव और इससे जुड़े फेक न्यूज़ और अफवाहों की सच्चाई जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जागरूकता ही आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन मेटाप्नीमो वायरस यानी HMPV आखिर है क्या। ये वायरस कोई नया नहीं है। इसकी खोज 2001 में ही नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने कर ली थी। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी ये हमारे श्वसन तंत्र यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। ये वायरस खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, ये वायरस हर साल सर्दियों और बसंत के मौसम में एक्टिव हो जाता है। खासकर बच्चों में इसके मामले कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। इस वायरस को डिस्कवर किया था 2001 में, और ये एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV भी उसी फैमिली की होती है। और इसी का सबसे बड़ा जो कॉमन कोल्ड होता है उसका सबसे बड़ा कारण यही रेस्पिरेटरी वायरस होती है। तो ये कॉमन कोल्ड वायरस ग्रुप का ही रिस्क में है। हर एज के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, पर स्पेशली बच्चों को और 60 साल के ऊपर वाले या 65 साल के ऊपर वाले लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जिनका इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस वायरस के बारे में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। दुनिया में फिर एक बार दहशत। पहले कोरोना, अब HMPV वायरस। China, where there are reports that after the coronavirus, there's a mysterious virus outbreak in China that's being reported in China, and it's making headlines across social media posts that claim hospitals are full. Even cemeteries in China, cemeteries are overwhelmed according to information coming in. There are virus patients who are waiting outside hospitals, and some, sadly, according to reports, these are unverified social media posts, that while waiting for hospital there are। बात दरअसल ये है कि चीन और इसके अलावा कुछ और देशों में भी HMPV के कुछ केसेस देखे गए हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि ये वायरस एक नई महामारी ला सकता है। लेकिन क्या HMPV कोविड-19 जैसा खतरनाक है? Majority of the patients get better within 5 to 7 days time without any problem. In some patients who are immunocompromised or who may be receiving drugs like chemotherapy or uncontrolled diabetes, it is known to cause a pneumonia. कोविड-19 की तुलना में HMPV उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए गंभीर हो सकता है। उदाहरण के लिए निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है ये वायरस, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है जो किसी की जान ले ले। किसी पेशेंट को बलगम भी आ सकता है, बुखार आ सकता है और बॉडी में दर्द हो सकता है, और किसी को थोड़ा सीवियर डिसीज जैसे कि थोड़ा सांस फूलना भी हो सकता है। तो यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो अपन दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी
देखते हैं वहीं से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? तो ये पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है। भारत सरकार और WHO ने इस बात की पुष्टि की है कि HMPV से संबंधित लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि HMPV को लेकर फिलहाल किसी आपातकालीन स्थिति की घोषणा नहीं की गई है। WHO की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने एक बयान में कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। WHO ने आगे कहा कि वो चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और चीन में हेल्थ सर्विस सिस्टम पर कोई दबाव नहीं है। साथ ही आपातकालीन घोषणा भी नहीं की गई। दोस्तों, भले ही HMPV घातक ना हो, लेकिन सावधानी हमेशा जरूरी होती है। आइए जानते हैं इससे कुछ बचने के आसान से उपाय। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं, बीमार इंसानों से दूरी बनाएं जितना हो सके, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक खाना खाएं, खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। अगर रुमाल ना हो तो हाथों की जगह इस तरीके से एल्बो का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप हाथ ऐसे लगाते हैं तो ये वायरस हमारे हाथों में आ जाता है और फिर उन्हीं हाथों से हम बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस को टच करते हैं। शॉपिंग करते वक्त सारी चीज़ों को हम छूते रहते हैं, जिससे वो वायरस दूसरे लोगों तक भी आसानी से पहुंच सकता है। आपकी वजह से कई लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो नॉर्मली करनी ही चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ गलत जानकारी ने लोगों को डराने का काम किया है। फेक न्यूज़ से बचने के लिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। मैंने लिंक डाल दिया है, आप खुद सर्च कर सकते हैं। भारत में HMPV के केवल सीमित मामले नजर आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस फिलहाल जो है नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया काफी जोर शोर से दिखा रहा है कि चाइना में एक वायरस आ गया है जो कि कोरोना की तरह ही है, काफी खतरनाक वायरस है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, मैं हूँ चाइना से और तजाकिस्तान जाने वाली एक बस में बैठा हुआ। चाइना में मैंने कहीं भी इस तरीके की कोई भी वायरस वाली खबर नहीं देखी है, ना ही लोगों को मास्क वगैरह लगाते हुए देखा है। दोस्तों, HMPV कोई नया दुश्मन नहीं है हमारा, लेकिन ये हमें एक बार फिर से सतर्क रहने की याद दिलाता है, जो कोविड के टाइम पे हुआ था। महामारी के अनुभव ने हमें ये सिखाया है कि सही जानकारी और सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए फेक न्यूज़ से बचें, सही जानकारी फैलाएं और अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। मिलता हूं देश की एक नई बीमारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।